जहां फरवरी के मंथ को लव मंथ कंसिडर किया जाता है। पूरे देश में फरवरी में कोई किसी को रोज देता है तो कोई किसी को प्रपोज करता है। ऐसे ही में दिल्ली में भी फरवरी के मंथ का कुछ अलग ही क्रेज हमें देखने को मिलता है। शंभू इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर पुलिस फोर्सेस और किसानों के बीच में अलग ही लव ट्रायंगल शुरू है। जगह जगह पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं। लोग हाई टेक्नोलॉजी का यूज करके ड्रोन के जरिए टीयर गैस रिलीज करा रहे हैं और लोगों का मोए मोए हो रहा है। और जब इतना भी काफ़ी नहीं है तो किसानों के ट्रैक्टर्स पे कील लगाए जा रहे हैं और उन पर लाठी चार्ज भी किया जा रहा है। हे बाबा, मैं हूँ वंशिका मालविया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी देश की राजधानी दिल्ली की, जहाँ पर इलेक्शंस के ठीक पहले हमारे किसानों ने वापस से दिल्ली चलो मोर्चा निकाला है, जिस बात की धूम अभी पूरे देश में सुनाई पड़ रही है। क्या ये सब इसके पहले भी हुआ है? जी हाँ, 2020 में दिल्ली चलो मोर्चा फर्स्ट टाइम किसानों ने निकाला था। आप सोच रहे होंगे कि हमारे किसानों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, कितनी मेहनत कर रहे हैं ये सब। पर हंसी आती है जब आम जनता ये रियलाइज़ करती है कि असल में ये सब किसान है ही नहीं। क्योंकि भाई, अगर ये सब किसान इसमें इन्वॉल्व्ड हैं तो हरियाणा और पंजाब में खेती कौन कर रहा है? आइए इस वीडियो में जानते हैं कि फार्मर्स की डिमांड एक्चुअली है क्या, और जो सरकार इनके साथ कर रही है वो सही है या गलत। पहले बात करते हैं कि ये फार्मर्स प्रोटेस्ट का ओरिजिन कैसे हुआ था। तो 2020 के दौरान 3 लॉज फार्मर्स के लिए निकाले गए थे। ये तीनों लॉज फार्मर्स को पसंद नहीं आए तो उनने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। सरकार ने ये देख के तीनों लॉज को कैंसिल कर दिया। अब फार्मर्स जो थे वो इस बात से भी भड़के थे कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के फेवर में भी कुछ भी नहीं किया गया। तो किसानों ने सोचा कि हरियाणा पंजाब सब छोड़ो, चलते हैं दिल्ली। इसलिए इस मोर्चे का नाम दिल्ली चलो भी रखा गया, जिसमें नोएडा, गुड़गांव, हरियाणा, पंजाब इन सभी के काफ़ी सारे किसान मौजूद थे। इस पूरे मोर्चे को 3 मेन लीडर्स लीड कर रहे थे, राकेश टिकायत, हनन मौला और गुरुनाम सिंह चारूनी। ये तीनों जो लीडर्स थे फार्मर्स प्रोटेस्ट 1.0 में मौजूद थे। अब जानते हैं कि ये 3 लॉस कौन से थे जिनके अगेंस्ट में फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया। गवर्नमेंट ने ये लॉस कैंसिल करे, पर गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि इन लॉस पर वो सोच विचार करेंगी। तो सबसे पहला लॉ था एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फार्मर्स के लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा जाए जिसके नीचे कोई भी प्राइवेट कंपनी उनसे कोई भी क्रॉप्स ना खरीदे। दूसरी डिमांड थी कि जो किसानों का कर्जा है उसे माफ़ कर दिया जाए। अब ये बात सुनते ही आप और हम शायद से भड़क जाएं कि भाई, अगर किसानों का कर्जा माफ़ हो सकता है तो मिडिल क्लास लोगों का कर्जा क्यों नहीं। पर यह भी सोचने वाली बात है कि गवर्नमेंट कैसे 7 करोड़ रुपए का जो कॉरपोरेट लोन है वो माफ़ कर देती है। एनीवेज, तीसरी डिमांड थी कि एमएस स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसको इम्पोज कर दे। अब एमएस स्वामीनाथन कौन है? ही इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, और वो एक नॉर्मल पर्सनालिटी नहीं है, वो एक किसान भी हैं और साथ ही में उनको भारत रत्न के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। अब जैसे कि वो एक किसान है तो वो अच्छे से समझते हैं कि फार्मर्स की क्या नीड है। उनकी पूरी रिपोर्ट में उनके अहम मुद्दे किसानों के बारे में थे कि कैसे हम किसानों को फ़ायदा दिला सकें। उनने एमएसपी के बारे में भी काफ़ी सारे मुद्दे उठाए थे। अब फार्मर्स की तीसरी डिमांड ये है कि इस रिपोर्ट को हम एक्शन में लेकर आए, लेकिन ना कांग्रेस ना ही बीजेपी इस रिपोर्ट को अभी तक इम्पोज कर पाई है। अब इसमें एक अहम मुद्दा उठता है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट 1.0 और फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 के बीच में क्या डिफरेंस है। बट इसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ अगले एपिसोड के लिए, ओनली ऑन हे बाबा। Hey Bawa, like, share and follow for more updates.